गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में कल के यानी कि 24 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। कल नहीं हो पाया था तो आज उसको करेंगे और फिर कुछ देर बाद आपको 25 जुलाई का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल बॉडी टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। तो ये जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, इसने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके ज़रिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट किया जाएगा। दोनों मिलकर अटल इनोवेशन मिशन और विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलकर प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे जॉइंटली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, नीति आयोग का ये एक मिशन है। नीति आयोग के द्वारा 2016 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। अटल इनोवेशन मिशन हैज़ लॉन्च्ड द अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम इन द कंट्री। ये जो लैब्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस एस्टेब्लिश्ड इन अ स्कूल टू फोस्टर क्यूरोसिटी एंड इनोवेशन इन यंग माइंड्स बिटवीन ग्रेड 6 to 12 अक्रॉस द कंट्री। विपो की बात कर लेते हैं। 1967 में इसको स्थापित किया गया था। यूएन की एजेंसी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड एंड हेल्प्स गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड सोसाइटी रियलाइज द बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल हैं डारेन दांग और 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। अब एक शब्द वहाँ आया था क्वेश्चन में, ग्लोबल साउथ। ये क्या होता है ग्लोबल साउथ? ये जो ब्लू कंट्रीज़ देख रहे हैं ना, ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं। मतलब पूरी दुनिया को जब दो भागों में बांटा जाता है, नॉर्थ और साउथ में, बीच में एक लाइन खींचकर, तो वो साउथ वाली कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ कहते हैं। और ये इसलिए डिवीज़न किया गया है क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ अफ्रीका आता है, एशिया में साउथ की कंट्रीज़ जो आ रही हैं, या फिर यहाँ साउथ अमेरिका आ रहा है। ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की। वहीं ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हम देखते हैं तो ये रिच और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवीज़न किया गया है और ग्लोबल साउथ के लिए ये AIM और विपो के द्वारा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फेडरल बैंक? तो इसका आंसर देख ही रहे हैं सामने, KV सुब्रमण्यम इसका नाम है। कोची बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है फेडरल बैंक, और इसके नए CEO, MD और CEO बन गए हैं कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर फेडरल बैंक इस्टेब्लिश किया गया था त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में 23 अप्रैल 1931 में। फिर इस बैंक का रीनेम किया गया 1949 में फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में। जुलाई 1970 में ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला में। MD और CEO अभी तक श्याम श्रीनिवासन थे, अभी चेंज हो गए हैं, KV सुब्रमण्यम बन गए हैं। टैगलाइन है इसकी, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। What prestigious award was recently presented to Indian shooter अभिनव बिंद्रा by the International Olympic Committee? IOC के द्वारा अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ये इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्हें प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पेरिस में ये सेशन हुआ था IOC का। ओलंपिक ऑर्डर IOC का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि एक्नॉलेज करता है डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को टू द ओलंपिक मूवमेंट। Paris will host 33rd Summer Olympic from 26 July to 11 August 2024। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अभिनव बिंद्रा के बारे में। तो ये पहले इंडियन एथलीट हैं टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 बीजिंग ओलंपिक में। बिफोर बिंद्रा, इंडिया हैड वन गोल्ड इन ओलंपिक्स बट ओनली इन द मेंस हॉकी इवेंट, मतलब ग्रुप इवेंट में, टीम इवेंट में भारत इससे पहले जीता है। ये पहले थे जो इंडिविजुअल गोल्ड लेकर आए। अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू डोनेट हिज गोल्ड मेडल विनिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट टू द ओलंपिक म्यूजियम इन लुसाने, स्विट्जरलैंड। और अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता इंडिविजुअल 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में। और इन्होंने भी अपना जो गोल्ड विनिंग जेवलिन है इसे डोनेट किया है ओलंपिक म्यूजियम में। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द कंटिजेंट विन एट द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड? तो इसमें 4 मेडल जीते गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भारत लेकर आया है। टीम की रैंक 4 है आउट ऑफ 108 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? बाथ UK में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
व्हेन इज़ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 जुलाई को। थीम इस बार की है एम्पावरिंग वॉइसेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन ब्रॉडकास्टिंग। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC जो है इसे 23 जुलाई 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन की इसका जो फाउंडेशन डे है उसके रूप में ही मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को। ऑल इंडिया रेडियो ये इमर्ज हुआ 1936 में, इवॉल्विंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पोस्ट इंडिपेंडेंस। ऑल इंडिया रेडियो एक्सपैंड हुआ था रैपिडली और फिर बाद में 1956 में इसका नाम आकाशवाणी पर पड़ गया। यहाँ रिवाइज कर लेते हैं जुलाई के डेज। 1 जुलाई GST डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। इसकी थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर डे और नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। डॉक्टर्स डे की थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 14 जुलाई को बेस्टाइल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस डे। थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे। थीम है कम्बेटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन अवर हैंड्स। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, चेस फॉर यूनिटी एंड पीस। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, अ फ्लैग ऑफ फ्रीडम इसकी थीम थी और 22 जुलाई को ही पाई अप्रॉक्सीमेशन डे होता है। हु वन हिज फर्स्ट एवर फार्मूला 2 विन एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? इसको जीता है कुश मैनी ने। इंडिया के हैं ये, इनका पहला फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस था हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में और इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। सेकेंड इंडियन बने हैं ये जिनके द्वारा ये जीता गया है। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटी ऑफ फ्रांस, इन्होंने जीता है 2024 स्विस ओपन जिस्ताद मेंस डबल्स टाइटल। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है T20 टीम के। WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप सौर्य बाबा के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल जीता है भारत ने। कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रिस्कोवा ये दोनों मेंस और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन्होंने विंबलडन में जीता है। अर्जेंटीना ने जीता 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम जिसे ला रोज़ा के नाम से भी जानते हैं, इसने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता है 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? ये पहली महिला है कैप्टन सुप्रीता सीटी, मैसूरू से हैं, पहली महिला ऑफिसर बनी है फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। 2021 में लेफ्टिनेंट के तौर पर इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। Siachen Glacier, located in the eastern Karakoram range of Himalayas, is renowned as the world's highest battlefield. Extreme altitude, often exceeding 20,000 feet. Cold temperature यहाँ पर बहुत पाया जाता है, extremely cold, -50 डिग्री सेल्सियस होता है. Harsh weather condition यहाँ पर पाई जाती हैं और logistical difficulties in supplying and maintaining troops. तो इसीलिए इसे बहुत कठिन battlefield के नाम से भी के रूप में भी जानते हैं. Who will be honored at the Indian Film Festival of Melbourne 2024? कौन है पिक्चर में? रामचरण है। गेस्ट ऑफ ऑनर ये हैं एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जहां पर इन्हें एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी सम्मानित किया जाएगा फॉर हिज रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज एजुकेशन वीक बीइंग सेलिब्रेटेड? एजुकेशन वीक को 22 से 28 जुलाई के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज़ सेलिब्रेटिंग एजुकेशन वीक 22 से 28 जुलाई के बीच में। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टू फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड टू प्रमोट एजुकेशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ थोड़े से फैक्ट देखते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे इस समय धर्मेंद्र प्रधान हैं। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, दूसरी आई थी 1986 में, तीसरी अभी 2020 में आई है NEP के नाम से जिसको जानते हैं। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ NEP ये कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन है, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। अंडर NEP 2020 संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल लेवल। हाउएवर द पॉलिसी ऑल्सो सेज नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द हाइएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2024? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाइएस्ट एलोकेशन इसी को मिला है, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन है। इनके द्वारा 23 जुलाई को बजट प्रेजेंट किया गया संसद के अंदर।
और ये इनका 7वां लगातार पेश किया जाने वाला बजट है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मिला है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, लास्ट में आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020? मलाला यूसुफजाई, कैलाश सत्यार्थी, वांगरी माथाई या फिर रिगोबर्टा मेंचू? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।